हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। अभी ना जैसे सॉल्यूशन हमारा चल रहा था उसके हम कंसंट्रेशन टर्म्स को आगे ले रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने पीछे सीख चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हमारा मेजर कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट हमारा माइनर कंपोनेंट होता है ना। फिर हमने एक्वस नॉन एक्वस सारा पढ़ा था, और खास करके एक हमने ग्राफ के बॉक्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को मास और वॉल्यूम में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका डेंसिटी से कैसे रिलेशन होता है। तो वही हमारा सारा न्यूमेरिकल्स में आगे जाकर के काम करता है ऐसे। तो इस अगर बॉक्स से आप कर लेके चलते हो तो आपके सारे न्यूमेरिकल सब रिलेशंस क्लियर रहते हैं, क्योंकि आपको ये फंडामेंटल्स पता होने चाहिए बेसिकली ऐसे, ठीक है। वो क्या, यहां पर आप ऐसे लिखते हो M2, राइट, फिर M1, दोनों को प्लस कर दो तो इसको M लिख सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं जैसे ये 2 जो है ये हमारा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो हमारा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों का कंबाइन कर दो तो इसको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम उसको मास की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे हम उसको वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट हमारा वॉल्यूम में तब होगा जब वो लिक्विड होगा, ऐसे ये लिक्विड की फॉर्म में, राइट। तब ऐसे लिखते हैं V2 प्लस V1 इज इक्वल टू V, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे को जो ज्यादा जरूरत पड़ता है वो M2 M1 M और V पड़ता है। फिर हमारा डेंसिटी से इनका रिलेशन होता है, फिर ज्यादातर हमारे को सॉल्यूशन की डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारा जो डेंसिटी होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर आपको वॉल्यूम दिया और मास निकालना है तो मास आपका वहां पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाता है। अगर आपको वॉल्यूम से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर लिया, तो वॉल्यूम अगर आपको करना है तो वो हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, राइट। ये आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो ऐसे। तो मास डायरेक्ट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम की फॉर्म में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डी को हमेशा डी लगाना, डी इज ऑलवेज गिवन। निकालना तो डी को हम एक्स मान करके निकाल भी सकते हैं। तो वॉल्यूम को आप क्या करते हो, मास बाय डेंसिटी ऐसे कर लेते हो, ठीक है। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी होगा, जैसे यहां पर जो हमारे पास रहता है, ये जनरली हमारे पास वाटर रहता है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है 1 ग्राम पर ml, राइट। तो वाटर का M1 इज इक्वल टू V1 रहता है, राइट। अदरवाइज वही चीज कोई और सॉल्वेंट हो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर इनटू वॉल्यूम से आप रिलेट कर लेते हो। एक आधे क्वेश्चन में आपको ये भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे ऐसे लिख सकते हो D2 इज इक्वल टू M2 बाय आपका V2, या ऐसे कर सकते हो M1 बाय V1 D1, राइट। तो ये आप सॉल्वेंट के लिए लगा रहे हो, ये सॉल्यूशन के लिए लगा रहे हो, ये आप ये सॉल्यूट के लिए लगा रहे हो, ये सॉल्वेंट के लिए लगा रहे हो, ये क्या लगा रहे हो, सॉल्यूशन के लिए। ज्यादा जो आपको 90% जरूरत पड़ता है वो ये वाला पड़ता है, ये कभी कभी एक आधे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अगर आपके ये फंडामेंटल्स क्लियर है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको कभी भी दिक्कत आएगी ही नहीं आएगी। बड़े बड़े फॉर्मूले रिलेशन जितने भी बने होते हैं वो इस पे बने होते हैं, आप डायरेक्ट डेफिनेशन से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर मार्को जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ऐसे दिया होता है परसेंटेज मास बाय मास, राइट, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, फिर सॉल्यूशन का वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हमारे को ये प्रोवाइडेड होते हैं। तो अगर हमें ये क्लियर है कि हमें वो कहाँ इंसर्ट करना है, तो फिर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डेफिनेशन के साथ दिक्कत नहीं आती। जैसे हमने ये पहले भी सीखा था, ऊपर हमारा होता है सोल्यूट, ये जो नीचे की साइड है वो सॉल्यूशन होता है। अदरवाइज आपको जो भी चीज दी है वो फीड करो आप। जैसे आप इसको परफेक्टली स्पीकिंग करो तो ये M2 बाय M है, ये M2 बाय V है, तो आपको M2 एकदम से लगाना आ जाएगा। 1 to M V यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ऐसे ये V2 बाय M है, ये V2 बाय V है आपके लिए, ठीक है। तो आपको एकदम से पता चलेगा मुझे क्या M2 बाय V है 10%, जैसे अब हम करते हैं ऐसे 10%, लाइक आपको दिया गया NaOH, ठीक है, और वह आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है M बाय V, बेसिकली वो M2 बाय V आप ध्यान रख लेना। तो उसका मीनिंग क्या है, 10 ग्राम NH इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन। इसके आपके न्यूमेरिकल बड़े इजी हो जाएंगे। तो आप एकदम से इंसर्ट कर सकते हो कि यहां पर आपको 10 ग्राम NH दिया हुआ है और 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ, तो मतलब ये चीज है आपको 100 ml दिया हुआ, राइट, ये 10 ग्राम आपको NH दिया हुआ इस तरह से,
राइट। फिर जैसे जैसे आपके जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होगी वो आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को ले रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में आपके पहले तो परसेंटेज होती है फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड आपका होता है लीटर स्ट्रेंथ, लीटर स्ट्रेंथ, ठीक है। लीटर स्ट्रेंथ को आप ऐसे लिखते हो ग्राम्स पर लीटर, या ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आपका लीटर ऑफ सोल्यूशन में होता है। ये दोनों तो आपकी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन रहती है, परसेंटेज आपकी डिटेल अपने यहाँ सीख ली। फिर आपको कोई भी वॉल्यूम दे सकता है, ठीक है। फिर यहां से आपके मेन टर्म स्टार्ट होते हैं, जैसे थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। मेन हमारी 9 कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, उसमें भी हमारी 4-5 इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपका ये आ जाता है मास फ्रैक्शन, पहले हम इसको ले लेते हैं। फिर एक लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर लेते हैं मोलारिटी, फिर लेते हैं फॉर्मेलिटी, ठीक है। फिर मोलालिटी, ठीक है। तो परसेंटेज, लीटर स्ट्रेंथ, फिर मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, फॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, ठीक है। फिर आती है नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारी। और लास्ट में रहता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। फिर ये आगे चलता रहता है पार्ट्स पर बिलियन और ये सब, ठीक है। जैसे अब मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन बड़ा इजी है। अब केमिकल कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यूरिया ले लिया, तो यूरिया इज NH2CONH2, वो आपको जनरली फॉर्मूला दिया जाता है। इसका मास होता है 60 ग्राम, वो आप ऐड कर लेना, 14 + 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 करके वो 60 ग्राम होता है। तो अभी जैसे हमने क्या किया, जैसे इसको वाटर में मान लो डिजोल्व करें, ऐसे करते हैं, लाइक 3 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर डाल दिया, राइट। तो ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। तो अब मास फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल एम से, एफ से, ये दोनों एक ही बात होती है, स्मॉल एम से, नॉर्मेलिटी से, पीपीएम से। अब 3 ग्राम अगर यूरिया आपके पास है, आपको निकालना है मास फ्रैक्शन, तो आप ऐसे लिखते हो मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। मास फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ऐसे मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपको करना है x1, ठीक है, या अदरवाइज मैं ऐसे लिख देता हूं x सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट है तो ऊपर सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे करते हो 3/3 प्लस, ठीक है, और 100, जैसे ये हो गया 3/103। इसको जनरली हम लिखते भी फ्रैक्शन में, सॉल्वेंट को लेना तो वो ऐसे हो जाएगा 100/3 प्लस 100, मतलब 100/103। तो मास फ्रैक्शन एकदम इजी, आपका कोई भी एग्जांपल हो बिल्कुल आप सेम ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहां से हमारे पास जो x1 + x2 होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, दोनों का मास फ्रैक्शन। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो 3/103 प्लस 101/3, ठीक है। अगर इन दोनों का आप सम कर दो तो 103 एलसीएम लेकर के 103/103 ये आपका 1 हो जाता है। मतलब अगर आपको एक का पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हो। जैसे x2 आपको पता है तो वो आप क्या कर सकते हो, उसमें से 1 - x1 कर सकते हो। ऐसे x1 करना है तो x2 1 - x2 कर सकते हो, ठीक है। तो मास फ्रैक्शन बहुत इजी है। अब इसी मास फ्रैक्शन से हमारे को मोल फ्रैक्शन रिलेट करना होता, ठीक है। अब इसे मोल फ्रैक्शन आपको रिलेट करना है, इसी के सामने मोल फ्रैक्शन हम रिलेट कर देते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर आपको रिलेट करना है तो आप ऐसे करते हो x, मान लो आपको यही यूरिया करना है NH2CONH2, राइट। मोल फ्रैक्शन वो वैसे आएगा, आपको लिखा मिलेगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन करना है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कर देते हो आप। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, आप ऐसे फीड कर देते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ m/m होता है आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय गिवन मास। जैसे यहां पर आपको यूरिया का मास कितना दिया, आपको 3 ग्राम, तो आप ऐसे करोगे 3/60 डिवाइडेड बाय 3/60 प्लस
आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 100/18, वो आप सॉल्व कर लेते हो। ऐसे ही अगर इसको सॉल्व करना है तो इट्स लाइक 100/18 डिवाइडेड बाय 3/60 प्लस 100/18। इनको भी हम ऐसे फ्रैक्शंस में रख लेते हैं सेम वे, दोनों को फ्रैक्शन में, ठीक है। अब अगर आप x1 प्लस x2 करना चाहो तो ये 1 होता है, तो x2 करना हो तो 1 माइनस x1, x1 करना हो तो 1 माइनस x2। एक निकाल लिया तो आप दूसरा निकाल सकते हो। तो मास फ्रैक्शन इज वेरी इजी, ठीक है। अच्छा एक चीज साथ साथ देख लेना आप इनके साथ ही, फंक्शन के साथ, जैसे आपका जहां जहां मास होता है सॉल्यूशन का, जैसे आपका परसेंटेज m/m है या परसेंटेज v/m है, आगे मोलैलिटी में भी ऐसा होगा, ठीक है। फिर आपका मास फ्रैक्शन है x या आपका मोल फ्रैक्शन है, इनमें आप मास ऑफ सॉल्यूशन यूज करते हो, ठीक है। ये ऐसी कंडीशंस हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं, इंडिपेंडेंट। अभी हम मोलैरिटी करेंगे, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, मास ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स सेम विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ ये कांस्टेंट रहता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहता है, तो ये वाली टर्म्स जो परसेंटेज मास बाय एम है, वी बाय एम है, या एक्स है, या एक्स है, मास फ्रैक्शन है या मोल फ्रैक्शन है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। लेकिन अगर यही आपकी कंडीशन ऐसे हो जाए, जो आपकी परसेंटेज m बाय वी है या परसेंटेज v बाय वी है, ठीक है, यहां पर नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है, ये टेम्परेचर के साथ जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट टर्म्स होती हैं। तो जहां पर भी आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडरेशन होगा, ये वाला, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। जहां पर नीचे की साइड पे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है। तो एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और एक होती है आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जहां मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जहां मास ऑफ सॉल्यूशन है। वो हम एक एक करके साथ साथ मिलेंगे ऐड में, फिर उसको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये माना था ये मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन जो इजी होता है। अब आते हैं मोलारिटी के ऊपर। ठीक है, अब आप देखिए मोलारिटी, ठीक है। अब हम अपनी फिफ्थ टर्म पे आ रहे हैं, जो है मोलारिटी। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता, ठीक है, या 1000 ml आप कह सकते हो। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने आपके नंबर ऑफ मोल्स पड़े हुए हैं, वो हमारी मोलारिटी कहलाती है। जैसे हम एक प्रैक्टिकल वीडियो में हमने केमेनोफर का देखा भी था एग्जांपल। मोलारिटी बनाने के लिए हमारे पास एक मैरिंग फ्लास्क होती है इस तरह की, ठीक है, मैरिंग फ्लास्क। वहां पर हमारे पास एक मार्क होता है इस तरह का, जैसे यहां पर ऐसे लिखा होगा 1 लीटर, ये 200 ml, 100 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, हर तरह की हमारे पास अवेलेबल होती है। मान लो हमने 1 लीटर ले लिया, ठीक है। अब मान लो आपके पास KMnO4 है, इसका मास होता है 158, तो 158 मान लो आपने 158 ग्राम्स ले लिया, तो इसका 1 मोल आप ले सकते हो ऐसे। 158 ग्राम इज 1 मोल। तो जिस भी सब्सटेंस को केमिकल लेते हो, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है, वो उसका 1 मोल कहलाता है, ठीक है। अब 1 मोल लेकर के हमने इसके अंदर 1 मोल मतलब 158 ग्राम KMnO4 डाल दिया, लेट्स से, बाकी हम जितना चाहें, ठीक है। फिर इसमें हम वाटर डालते जाते हैं और इसको शेक करते चले जाते हैं, अल्टीमेटली हम यहां तक उसको फिल कर देते हैं,
जब आपने ये फिल कर दिया, इसको शेक करते जाते हैं, जब इसका होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, जब आप इसका होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हो तो इसको हम लेबल कर देते हैं 1 मोलर KMnO4, राइट, यस 1 मोलर KMnO4। अब जो मर्जी केमिकल लो, आप 1 मोल अगर लेते हो एग्जैक्टली 1 लीटर में तो उसको 1 मोलर कहते हैं। तो 1 मोल इज 1 मोल ऑफ एनी केमिकल, एसिड बेस, सॉल्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी आप केमिकल को 1 लीटर सॉल्यूशन में लेते हो तो उसका क्या कहलाता है, 1 मोलर। ठीक है, एक तो आपको पहले इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा किसी भी केमिकल्स का, वो ऐसे होता है M2/M2, उसका मास बाय मोलर मास। ठीक है, जैसे आपने मान लो NH ले लिया और आपने 40 ग्राम ले लिया वेट करके, इसका मास भी 40 ग्राम है, मतलब आपने 1 मोल ले लिया, राइट। अगर आपने यही 20 ग्राम ले लिया तो 20 ग्राम बाय 40 ग्राम, दैट मीन्स आपने हाफ मोल ले लिया। ठीक है, अगर आपने 4 ग्राम ले लिया तो 4 ग्राम बाय 40, दैट मीन्स आपने 0.1 मोल ले लिया, जैसे ये 0.5 है, राइट। अब यही चीज अगर हम 0.5 मोल लेकर के, मतलब 20 ग्राम्स और 1 लीटर में डाल दें तो अब इसको हम पढ़ेंगे 0.5 मोलर या 1/2 मोलर। अगर यही चीज 1.1 ले ली तो हम इसको क्या करेंगे 0.1 मोलर NH। तो कितना मोल्स हम लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारे को मोल बनाना था, मोल तो बहुत इजी है कि आपको मास बाय मोलर मास से डिवाइड कर देना था तो वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको किसी डिफरेंट वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं गिवन वॉल्यूम VML, तो VML कंटेन्स इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू M/M2, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, देन 1 ml हमें चेक करना होता है 1 लीटर के अंदर मोलैरिटी हमेशा, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसे हो जाएगा ये M2/M2, इसको आप N2 भी लिख सकते हो, तो पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो N2 × 1000/VML, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या आ जाती है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट × 1000/VML। ठीक है, उसी को आप ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो M2/M2 × 1000/VML। तो वैसे भी याद रख लेना, आप ऐसे भी ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ मोल्स है, अदरवाइज ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है N2, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिया हो तो इन 2000/ml, मास के फॉर्म में सोल्यूट दिया हो तो M2/M2 × 1000/VML से मोलैरिटी आ जाती है। अब यहां पर आप फैक्टर फीड करके किसी का भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाल सकते हो। उसमें खास करके हमारे ये वाले हमें प्लेस सीखने हैं, इसके हमारे 3 ऑप्शंस होते हैं, फिर इसके मल्टीपल रिलेशंस बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो आप 3 रिलेशन देखो, मोलैरिटी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हम एक वही ग्राफ बॉक्स के फॉर्म में देखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो हम मोलैरिटी देख रहे हैं, तो उसमें एक तो आपने इस बॉक्स को हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो इस बॉक्स को हमेशा ध्यान रखो ऐसे। ठीक है, कैसे, M2 + M1 इज इक्वल टू M, V2 + V1 इज इक्वल टू V। ठीक है, इधर ये मास को प्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम को, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन को ब्रेकअप करना होता है, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, जो भी आपको गिवन हो, क्योंकि आगे एक कंसंट्रेशन टर्म से हम सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को भी क्रैक करेंगे। अब वो गिवन क्रैक करना आ गया तो जो मर्जी कंसंट्रेशन टर्म करो, वो तो 5-6 आपकी डेफिनेशंस है। जैसे इसको आपको ज्यादा इनकी ये जरूरत पड़ती है जी, ये तब जब जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। ये आगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो, वॉल्यूम को आप मास बाय डेंसिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इन दोनों की भी डेंसिटी से आपका रिलेशन बन जाता है। पहले आपको गिवन को इसके अंदर फीड कर देना, जो भी आपको गिवन हो। जैसे आपको
अभी मैं स्टार्ट करूं अगर, जैसे अब हमारे को मोलारिटी सॉल्व करनी है, मोलारिटी, ठीक है, कैपिटल एम इसको रीड करते हैं, तो M2 बाय M2 इंटू 1000 बाय VML, ऐसे हम लिखते हैं कैपिटल एम। ध्यान रख लेना, शायद पीछे स्मॉल एम ना लिख दिया, इट्स कैपिटल एम रीडर्स, मोलारिटी स्मॉल एम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है मोलारिटी का, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा सबसे ज्यादा केमिकल्स की फॉर्म में हम यूज करते हैं, मोलारिटी हम ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे को ऐसे दिया हुआ है 10% HNO3 मास बाय मास, वो M बाय M लिखा होगा, आप उसको M2 बाय M हमेशा रिप्रेजेंट करना। तो इसका मीनिंग क्या है, 10 ग्राम्स, सॉरी अभी मैं ऐसे कर देता हूं M2 बाय V, 10 ग्राम्स HNO3 इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट। ये आपको 10 ग्राम्स पर लीटर भी दे सकता है, तो आप लीटर ले लो, 500 ml भी कर सकता है, कितना भी वॉल्यूम दे सकता है। जैसे मान लो ये ऐसे है, ये इस तरह के सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो फिर आप इसका मोलारिटी ऐसे निकालते हो, मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास 10 ग्राम्स, इसका मास होता है 63 इंटू 1000 बाय 100, हमने ये यूज कर लिया, ये कैंसिल हो गया, इट्स लाइक 100 बाय 63, तो 1.6 समथिंग, वो आपने सॉल्व कर लेना, दिस मोलर सॉल्यूशन इज देयर। ये आपका फर्स्ट स्टाइल होता है व्हेन वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसमें, सेकंड, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 18 ग्राम ग्लूकोज इन, ठीक है, 5 लीटर्स, इसका मुझे मोलारिटी निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, मास ही जनरली गिवन होता है, जैसे इसका मास 180 होता है, नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, 18 बाय 180 इंटू 1000 बाय 5000, ये ml है तो ml में यूज करना है आपको, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो 18 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 1/50, 1/50 मोलर, ठीक है। वो पॉइंट पे आप कन्वर्ट करना चाहो तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो। तो ऐसे आप मोलारिटी का ये फर्स्ट स्टाइल कर सकते हो। अब इसका सेकंड स्टाइल आपको देखना है, फिर थर्ड स्टाइल, 3 स्टाइल इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, ठीक है। अब सेकंड स्टाइल इसका ऐसे है, सेकंड स्टाइल, ठीक है। वो हमारे को क्या होगा, अब यही चीज हमारे को मान लो ऐसे दिया हुआ 10%, मैं एग्जांपल बदल देता हूं, 10% मान लो KMnO4, ठीक है, M2 बाय V दिया हुआ हमें, ठीक है, 10% और ये V दिया हुआ है यहां पर, सॉरी M कर देता हूं M। तो पहले तो इसका मीनिंग ऐसे है, यहां ना आपको डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी, राइट। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। आप चाहो तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, फॉर्मूला बनाने के लिए आप ऐसे यूज करते हो, मोलारिटी इज इक्वल टू M2 बाय M इंटू 1000 बाय VML, क्योंकि अब आपका मास दिया हुआ है तो आप उसका ऐसे लिख लेते हो, मास बाय डेंसिटी, राइट। तो हमारा ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल टू M2 बाय M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M इंटू D, इस तरह से, राइट। जैसे परसेंटेज में होता है तो मास हमारा जनरली 100 होता है, तो ये कट करके इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, M इज इक्वल टू M2 बाय M इंटू 10 इंटू D। तो आपको ये रिलेशन भी काफी देखने को ऑब्जेक्टिव वगैरह में मिलेगा, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में। तो परसेंटेज में दिया हो तो आप इसको 10D भी लिख लेते हो, ठीक है। अदरवाइज जैसे आपको 10% है तो आप ऐसे करोगे, मोलारिटी इज इक्वल टू 10, इसका मास है 158 इंटू 1000, ठीक है, बाय VML। अब वहां यूज कर लोगे मास बाय डेंसिटी, तो 100 बाय D आप ऐसे कर लोगे, तो आप कहोगे 10 बाय 158, ठीक है, इंटू ये 110 कैंसिल इंटू 10, D आपको गिवन होगी जो भी, वो इससे मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं D को हमेशा D रख दूंगा, वॉट एवर इट इज प्रोवाइडेड आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। रिवर्स में वाइस वर्सा, अगर आपको मोलारिटी पता है मान लो और आपको D देना चाहे
तो वो डी निकाल सकते हो यहाँ पर, ये वाइस वर्सा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मोलारिटी से डी निकाल सकते हो, ठीक है। मोलारिटी गिवन है, डी गिवन है, तो आप मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो, आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो ऐसे। तो इस तरह के इंटरलेशंस आप सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा सेकंड स्टाइल होता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अब इसी का एग्जांपल ले लें, आपके पास 20% H2SO4 और M2/M, ठीक है। डेंसिटी आपको गिवन होगी, अभी मैं डी लिख रहा हूं, वैसे 1.23 ऐसे गिवन होती है, ठीक है। तो मोलारिटी आपका ऐसे हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू 20/98 इंटू में 1000/VmL, ठीक है। तो VmL जो है आपका, अब उसको आपने VmL को लिख सकते हो मास बाय डेंसिटी, तो ऐसे हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मास हमारा कितना है 100, बाय डेंसिटी ऊपर चली जाएगी ये कट करके, ठीक है। तो 100 कैंसिल हो गया, तो वही चीज मोलारिटी इज इक्वल टू 20/98 इंटू 10 इंटू डी, ये आपका एक आंसर बन जाता है, बाकी जो भी वॉल्यूम दिया हो। ये आपका सेकंड फेज होता है, तो इसका आप फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो और ये इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड दिया होता है हमारे को मास और सॉल्वेंट की फॉर्म में वो, ठीक है। मतलब अगर आपको मास और सॉल्वेंट की फॉर्म में दिया हो, ये तीन ही रिलेशन होते हैं इसके मेन, तो उससे आप कभी भी किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल सकते हो। फिर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस और भी है, वो मैं सारा बता देता हूं क्योंकि वो सारे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, इंटरेस्टिंग केसेस, ठीक है। अब जैसे थर्ड केस आपका ऐसे है, अब आपको ऐसे कह दिया जाए 20 ग्राम्स NaCl इन, आपको कहता है 80 ग्राम्स वाटर में डाल दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डी, मैं डी लिख रहा हूं, आप एक्स लिख सकते हैं ऐसे, गॉट इट। तो ये कर दिया, तो अभी हमारे पास फॉर्मूला था ये, मोलारिटी इज इक्वल टू M2/M2, आपको हमेशा से ध्यान रखना है, इंटू 1000/VmL, ठीक है। अब ये 20 ग्राम्स आपका यहां पर ऐसे 20 ग्राम्स, सॉल्वेंट आपका 80 ग्राम है, तो ये आपका हो गया 100 ग्राम्स, गॉट इट। तो फिर उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, वो आगे वही चीज। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, M2/M2 इंटू 1000/VmL, ठीक है। इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है तो M/M+2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, बाय डेंसिटी, या इसको आप M भी लिख सकते हो। तो जो पीछे हमने M/D किया था, एक तो होता है पहले V डायरेक्ट दिया हो, फिर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हो तो मास बाय डेंसिटी से V निकाल लेते हो। अगर आप सोल्यूट सॉल्वेंट का अलग अलग मास दिया था तो दोनों का सम करके फिर डेंसिटी से डिवाइड कर तो भी वॉल्यूम बन जाता है, तो दोनों का हमने सम कर दिया। तो ये आपके फॉर्मूले भी बन जाते हैं मोलारिटी कैसे। तो ये तीन तरीके होते हैं मेन, 3 वेज। फिर एक एक्स्ट्रा हम करेंगे, तो जैसे यहां पर आपको करना है तो आप ऐसे करोगे, राइट 20, ठीक है, बाय NaCl इज लाइक 58.5, उसका मास होता है इंटू 1000/20 प्लस 80 डिवाइडेड बाई डी, ऐसे कर लोगे, नहीं तो 100/d, वही चीज सेम आ जाएगी, ठीक है। तो 20/58.5 इंटू आप कर दोगे 10 इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल का तरीका हो जाएगा मोलारिटी को सॉल्व करने के लिए। एक इससे बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, जैसे हमारे पास ना, वो आपको फोर्थ केस में ऐसे लिख देता हूं, मिथेनॉल का मिलेगा, मिथेनॉल लिक्विड है, अब ऐसे मिलेगा 20% V/V मिथेनॉल, इसका मीनिंग है आपके पास 20 ml, ठीक है, मिथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, साथ में आपको डेंसिटी गिवन होगी। अब मिस्टेक क्या होती है, बच्चे इसको सीधा 20 कर देते हैं, लेकिन ये हमारा M2 है ऐसे, तो VmL तो हमारा 100 ml है, मिथेनॉल है, इसका मास 28 होता है, CH3OH 12 4 16 सॉरी 32, ठीक है, तो 32 होता है हमारा। तो यहां पर हम क्या करते हैं 20 लगाते हैं, वो 20 नहीं लगेगा, तो जब आप बॉक्स मेथड से करते हो तो इट्स वेरी इजी ऐसे। तो 20 अब हमारा वॉल्यूम है, मास नहीं है। जैसे हम ऐसे लगाते थे M2 M1 M V2 V1 V, ठीक है। तो अब हमें सॉल्वेंट की भी डेंसिटी गिवन होती है,
तो मास वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है 20 ml, ये हमारे पास 100 ml है। अब इसे